ओवुलेशन, सिम्टम्स ऑफ ओवुलेशन। ओवुलेशन पीरियड क्या होता है, ओवुलेशन पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव करना है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप किस दिन ओवुलेट कर रही हैं, आपको कौन से सिम्टम्स देखने को मिल सकता है जिससे आप पता लगा सकते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक में बात करने वाले हैं कि ओवुलेशन क्या होता है, आप कैसे कैलकुलेट करेंगी, आपको कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि हर महिला के जो है 2 ओवरीज होते हैं। एवरी मंथ ओवरी में से जो है अंडा रिलीज होता है, फिलिपिन ट्यूब में आता है। इसी प्रोसेस को जो है ओवुलेशन कहते हैं, जब आपके अंडाशय से अंडा रिलीज होता है। इन दौरान जब आप रिलेशन बनाते हो तो आपके जो है स्पर्म इजीली अंडे तक पहुंच जाता है और उसे फर्टाइल कर देता है। आपकी स्पर्म की क्वालिटी अगर अच्छी रही तो अंडे को फर्टाइल करने के बाद आपका अच्छे से इम्प्लांटेशन प्रोसेस हो जाता है और आपकी जो है प्रेगनेंसी कुछ दिनों में कंसीव हो जाती है। अब बात आता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी जो है ओवुलेशन पीरियड क्या है। तो अगर आपका पीरियड रेगुलर है, 28 दिन का है, 30 दिन का है, 32 दिन का जो है, तो आपका पीरियड जो है रेगुलर है। आपका अगर पीरियड 28 दिन का है तो जो बीच का दिन है 14 दिन, 14वें दिन आपका जिस दिन पीरियड स्टार्ट हुआ है उस दिन से 14वें दिन बाद आपकी जो है ओवुलेशन होती है। उन दिनों जो है आपको 4-5 दिन आपको रिलेशन बनाना चाहिए। अब आपको किस दिन से रिलेशन बनाना स्टार्ट करना है, आपको जो है एंड मोमेंट का वेट नहीं करना है कि 14वां दिन आपको रिलेशन बनाने हैं। आपको क्या करना है, जिस दिन आपका पीरियड स्टार्ट होता है उस दिन से लेके 10वें दिन के बाद से ही हर ऑल्टरनेटिव दिन में जो है आपको रिलेशन बनाना है। अब ऑल्टरनेटिव दिन क्या होता है कि 10वें दिन से अगर आप रिलेशन बना रहे हो तो एक दिन छोड़ के आपको जो है रिलेशन बनाते रहना है। 10वें दिन बनाया, 12वें दिन बनाया, 14वें दिन बनाया, 16वां दिन बनाया, इस तरीके से आपको जो है 6 बार आपको रिलेशन बनाना है। 4 बार 6 बार जो भी ऑल्टरनेट डे पे आपको रिलेशन बनाना है। इससे क्या होता है कि आपको एग्जैक्ट पता नहीं है कि आप कौन से डे में ओवुलेट कर रही हैं, आपको बट 10वें दिन से स्टार्ट करना। अगर आपको 11वें दिन, 12वें दिन, 14वें दिन, 16वें दिन अगर आपको ओवुलेशन होता है तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने जो एवरी ऑल्टरनेट डे पे रिलेशन बनाया है। आपको जो स्पर्म है, आपका स्पर्म जो आप जब रिलेशन बनाते हो आपका स्पर्म जो है वहां तक पहुंच चुका है। उसके बाद अगर आपका ओवुलेशन होता है, अंडा बाहर आता है, तो उसको जो है आपका स्पर्म मिल जाएगा, कोई भी एक क्वालिटी स्पर्म मिल जाएगा और वो जो है स्पर्म वो अंडे को फर्टाइल कर देगा। तो भले ही अगर आपने 10वें दिन बनाया है, 12वें दिन नहीं कर पाए, 14वें दिन बनाया, तो उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर उन दिनों उस बीच ही आपका ओवुलेशन हो गया है तो उसको जो है आपका स्पर्म मिल जाएगा, क्योंकि आपका स्पर्म जो है अंदर 4 से 5 दिन तक जीवित रह सकता है, सरवाइव कर सकता है। तो उन दौरान जो है आपका रिलेशन बनाने से भी आपकी जो है प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आप ओवुलेशन पीरियड में रिलेशन जरूर बनाएं, 10वें दिन से हर ऑल्टरनेट डे पे बनाएं, ताकि जो है आपकी जो है स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ठीक रह सके। बहुत सारे कपल ये पूछते हैं कि मैम क्या हम एवरीडे नहीं बना सकते हैं? एवरीडे कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या होता है कि आपकी स्पर्म की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं रहती है। अगर ऑल्टरनेट डे पे करेंगे तो उसकी जो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही बेटर होगा, जिसकी वजह से जो है आपकी प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं जिनका इरेगुलर पीरियड है। इरेगुलर पीरियड रहते हैं उनको पता ही नहीं चलता है कि उनकी कब ओवुलेशन होने वाला है, कि कभी उनको 1.5 महीने बाद आता है, कभी 2 महीने बाद आता है, कभी 40 दिन 45 दिन बाद बहुत लेट उनका जो है उनका पीरियड आता है। तो पीरियड रेगुलर नहीं है, जिसकी वजह से ओवुलेशन भी उनका ऑन टाइम नहीं आ पाता है, वो कैलकुलेटेड ट्रैक नहीं कर पाते हैं। तो इस दौरान में भी आपको क्या करना है कि आपका जब पीरियड स्टार्ट होता है आपको भी इसी तरीके से कैलकुलेट करना है। 10वें दिन से 12वें दिन से जो है आपको रिलेशन बनाना स्टार्ट रखना है हर ऑल्टरनेट डे पे, क्योंकि आपको भी नहीं पता है कि आप कब ओवुलेट करने वाली हैं। तो हर ऑल्टरनेट डे पे जो है आपको रिलेशन बनाते रहना है। अगर आपका 16 दिन 18 दिन 20 दिन बाद ओवुलेशन होता है तो भी जो है आपको इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि हम और एवरी ऑल्टरनेट डे पे जो है रिलेशन बना रहे हैं।
जिस दिन आपका ओवुलेशन हुआ है उस दिन आपने रिलेशन नहीं बनाया है, उसके एक दिन पहले या 2 दिन पहले अपने रिलेशन बनाया है, तो भी जो है आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, क्योंकि आपने 2 दिन पहले रिलेशन बनाया था। क्योंकि आपका जिस दिन आप रिलेशन बनाते हो, आपका स्पर्म जो है अंदर जाता है, स्पर्म जो है आपका 3 से 4 दिन 5 दिन सरवाइव कर सकता है। तो उस दौरान भी अगर उसको अंडा मिल जाए तो वो जो है फर्टाइल कर देता है। तो आपको इसलिए कुछ भी टेंस नहीं होना है। अगर आपका इरेगुलर पीरियड है फिर भी आपको 10वें दिन से जो है हर ऑल्टरनेट डे पे रिलेशन बनाते रहना है, क्योंकि आपको एग्जैक्ट नहीं पता चलता है, आप जो है अपना ओवुलेशन कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हैं। अब क्या होता है कि अगर आपको ऐसे भी नहीं पता चल रहा है तो दूसरा ऑल्टरनेट होता है कि आप ओवुलेशन किट द्वारा चेक करें। अब ओवुलेशन किट द्वारा भी चेक करते हैं तो क्या होता है ना, बहुत टाइम आपको बहुत लेट ही पता चलता है। आपको जब आपको पॉजिटिव लाइन आता है तब उस दिन अगर आपको उससे गलती से भी रिलेशन नहीं बनाया तो आपका जो है 1 महीना पूरा वेस्ट हो जाता है और आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक पाती है। इसके लिए आप पहले से ही जो है प्लानिंग बना के रखें। 10 दिन जब पीरियड का 10वां दिन होता है ना, हर ऑल्टरनेट डे पे रिलेशन बनाए, बस यही मैं सजेस्ट आपको करूंगी। तो इस तरीके से जो है आप अपना ओवुलेशन ट्रैक कर सकते हैं और जो है प्रेगनेंसी इजीली कैलकुलेट करके जो है आपके ओवुलेशन कैलकुलेट करके प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं, क्योंकि ओवुलेशन का पीरियड ही जो है आपको प्रेगनेंसी कंसीव करवा सकता है। अगर आपका अंडा ही बाहर नहीं आएगा तो आपकी जो है प्रेगनेंसी कैसे कंसीव होगी। अगर आपका स्पर्म अंदर जाता है तो उसको अगर अंडा ही नहीं मिलेगा तो फर्टाइल कैसे करेगा। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जो है अपने ओवुलेशन के दिनों जो है आप रिलेशन बनाएं, ताकि आपकी प्रेगनेंसी इजीली कंसीव हो सके। अब बहुत सारे महिलाएं ये पूछती हैं कि मैम हमें ऐसे कौन से लक्षण देखने को मिलेंगे कि हमें पता चलेगा कि हम इन दिनों ओवुलेट कर रही हैं। सिम्टम्स क्या आएंगे आपके ओवुलेशन के। तो आपके ओवुलेशन का सिम्टम क्या होता है कि आपको जो ओवुलेशन जब आने वाला होता है उन दिनों आपके बॉडी के टेम्परेचर थोड़ा हाई हो सकते हैं, क्योंकि आप ओवुलेट करने वाले हैं। उस टाइम पे हो सकता है कि अगर आप चेक करें तो ओवुलेशन के दिनों जो है आपके बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर से आधी डिग्री ज्यादा देखने को मिल सकता है, अगर आप बराबर से टेम्परेचर हर दिन उन दिनों चेक करते रहे तो। नेक्स्ट क्या हो सकता है कि ओवुलेशन के टाइम पे आपको किस तरीके का डिस्चार्ज होता है। आपको ओवुलेशन के दिनों जो है डिस्चार्ज हो सकता है, आपको जो है पानी पानी जैसा वाटरी डिस्चार्ज होगा। उन दिनों बिल्कुल भी बहुत सारी महिलाएं ये कंफ्यूज होती हैं कि उन्हें जो है बहुत ज्यादा क्रीमी, बहुत स्टिकी अगर डिस्चार्ज होता है, तो ऐसा नहीं है। आपको ओवुलेशन के दौरान जो है आपकी डिस्चार्ज की कोई कलर नहीं होती है, आपको जो है वाटरी डिस्चार्ज होता है। उससे आप पता लगा सकते हैं कि आप ओवुलेट करने वाली हैं। अब ओवुलेशन के टाइम पे भी जो है हल्की हल्की क्रैम्पिंग टाइप होता है, आपको जो है अपने प्राइवेट पार्ट के वहां पे जो है आपको थोड़ी थोड़ी हल्का हल्का पेन आपको मिल सकता है, जिससे आप पता लगा सकते हैं। हल्की क्रैम्पिंग होगी जिससे आपको पता लग सकता है कि आपको जो है अब अभी आप ओवुलेट करने वाली हैं। 1-2 दिन मान लीजिए, अगर एग्जैक्ट आपको जिस दिन ओवुलेशन हो रहा है उसके 1 दिन पहले से जो है आपको हल्के हल्के ये लक्षण देखने को मिल सकता है, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आप इन दिनों ओवुलेशन आपका होने वाला है, ओवुलेट करने वाली है। एक तो आपका बॉडी टेम्परेचर है, दूसरा आपको डिस्चार्ज से पता चलेगा, तीसरा जो है आपको हल्की पेन आ सकती है। तो ओवुलेशन के दिनों इसके लिए आप बहुत ज्यादा ध्यान रखें। बहुत टाइम जो है हमें पता ही नहीं चलता है, क्योंकि हम काम में इतना ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं तो हमको इन लक्षण जो है ध्यान में ही नहीं आते हैं। तो अगर आप ध्यान में रखना चाहते हैं, अगर आप बिल्कुल पता लगाना चाहते हैं कि हाँ वे किस दिन ओवुलेशन हो रहा है, क्योंकि हमारा जो महिला हम जो बॉडी है ना, महिला हम इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है। इसके लिए अगर आप बहुत ज्यादा गौर फरमाएंगे तो आपको ये छोटी छोटी सिम्टम्स देखने को मिल सकता है। अदरवाइज आपको जो है 10वें दिन से ही रिलेशन बनाना स्टार्ट करना है, बिल्कुल भी वेट नहीं करना है एंड मोमेंट के लिए, अदरवाइज आपका 1 और महीना जो है वेस्ट हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट के जवाब देने का पूरा ट्राई करूंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।